और जेईई और नीट की परीक्षा स्थगित करने को लेकर कांग्रेस ने रांची में राजभवन के सामने धरना दिया है। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर उरांव समेत कई नेता मौजूद हैं। कह रहे हैं कि परीक्षा को भी टालिए, स्थिति अच्छी नहीं है। अभी अगर चलेंगे बच्चे, बहुत सेंटर कम है, चलेंगे गांव देहात के बच्चे कहाँ ठहरेंगे? कोई होटल खुला नहीं, कैसे आएंगे? कोई गाड़ियां नहीं चल रही हैं, उनके गार्जियन भी आना पड़ेगा। कितना तकलीफ होगा गांव देहात के लोगों का। शहर के लोगों का थोड़ा उतनी दिक्कत नहीं होगी, लेकिन गांव देहात से जो आएंगे, और ज्यादा बच्चे तो देहात में ही रह रहे हैं, लॉकडाउन के पीरियड में अपने घर चले गए और वहीं रह रहे हैं अभी, तो उनको बड़ी दिक्कत होगी। ऐसी स्थिति में हमारी सोनिया गांधी जी आगे आई और कई राज्य के मुख्यमंत्रियों से बात की और तय हुआ कि इसका विरोध किया जाए। एक आदमी देश चला रहा है, एक आदमी देश चला रहा है। ये राजतंत्र नहीं है, ये लोकतंत्र है। केंद्र सरकार को मनमानी नहीं करनी चाहिए। ये देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाली बात है। छात्र परेशान हैं, अभिभावक हैरान हैं कि केंद्र सरकार इस तरह का निर्णय कैसे ले रहा है। आपने देखा कल यूपी में लाठीचार्ज हो गए इसी बात को लेकर के। तो हम समझते हैं कि इसको गंभीरता से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लिया, आदरणीय राहुल गांधी जी ने लिया, आदरणीय आरपीएन सिंह जी का आदेश आया और हम लोग निश्चित रूप से सभी लोग यहाँ धरने पर बैठे हैं। पूरे प्रदेश में एक धरना का आयोजन किया गया है, प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। तो प्रदेश कांग्रेस जेईई और नीट की परीक्षा को स्थगित करने की लगातार मांग कर रहे हैं और इसी का विरोध करते हुए आज राजभवन के पास प्रदेश कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं ने धरना दिया है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता लगातार हमारे साथ विपिन बने हुए, उनका रुख करते हैं। विपिन, प्रदेश कांग्रेस लगातार आज भवन के सामने धरना दे रही है और जेईई और नीट की परीक्षा को स्थगित करने की मांग भी कर रही है। देखिए, सांकेतिक तौर पर राजभवन के समक्ष झारखंड कांग्रेस ने नीट और जेईई की परीक्षा को स्थगित करने के लिए एक दिवसीय धरना दिया था और ये धरना फिलहाल यहाँ पर समाप्त हो चुका है। लेकिन जिस तरह से अगर हम बात करें तो कांग्रेस लगातार ये डिमांड रेस कर रही है कि जो जेईई और नीट की परीक्षा होने वाली है उसे अभी फिलहाल टाल दिया जाए, क्योंकि जो हालात हैं वो हालात इतने अनुकूल नहीं है कि राज्य में इस वक्त बाहर से अगर बच्चे परीक्षा देने आएंगे, क्योंकि 5 सेंटर यहाँ झारखंड में बनाए गए हैं इस परीक्षा को लेकर। तो ऐसे में दूसरे राज्यों से अगर लोग आते हैं परीक्षा देने के लिए, दूसरे जिले से लोग अगर यहाँ पर आएंगे तो क्योंकि तमाम होटल्स बंद है, परिवहन की कोई विशेष सुविधा फिलहाल सरकार की तरफ से लॉकडाउन को देखते हुए नहीं दी जा रही है, तो ऐसे में अभिभावकों को परेशानी होगी। और कांग्रेस के साथ साथ कांग्रेस की जो छात्र इकाई है एनएसयूआई, वो भी लगातार इस परीक्षा को रद्द करने की मांग कर रही है। एक सिग्नेचर कैंपेन एनएसयूआई की तरफ से भी राजभवन के समक्ष चलाया गया। हमारे साथ एनएसयूआई के कुछ पदाधिकारी और साथ साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता भी, हम दोनों से थोड़ी देर में जानने की कोशिश करेंगे कि ये डिमांड आखिर क्यों। हमारे साथ एनएसयूआई के पदाधिकारी है, हमें ये बताएं क्या डिमांड आखिर एनएसयूआई ने ये सिग्नेचर कैंपेन क्यों रेस किया है? देखिए, हमारी डिमांड स्पष्ट है कि हम जेईई या नीट के परीक्षा के विरोध में नहीं है, हम इसके तारीखों के विरोध में है। आज जहां एक और पूरा देश बंद पड़ा है, अनलॉक तो चल रहा है, मैं ये मानता हूं कि अनलॉक चल रहा है, लेकिन अनलॉक में ना तो होटल्स खुले हैं, ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स खुले हैं। आज के डेट में 70% विद्यार्थी ऐसे हैं जो नीट की और जेईई की परीक्षा देंगे, वो निम्न वर्ग से नीचे आते हैं, तो उनके पास पब्लिक ट्रांसपोर्ट वो कहाँ से लाएंगे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट उनके पास अगर नहीं रहेगा तो वो पर्सनल ट्रांसपोर्ट कहाँ से अवेल करेंगे? तो मैं ये मांग करता हूँ केंद्र सरकार से कि इसे अविलंब इस तारीख को, हम इस तारीख के विरोध में, इसलिए अविलंब इस तारीख को तत्कालीन तौर पे इसे कैंसिल किया जाए और जब सारा कुछ नॉर्मल हो जाए, सारा कुछ जब नॉर्मल स्थिति पे आ जाए, तब आप एग्जामिनेशन लीजिए, आपको क्लासेस चलाइए, आपको जो करना है कीजिए। लेकिन जब तक ये कोरोना का काल चल रहा है तब तक इसे ना करें, क्योंकि आप अभी देखे होंगे परसों 75,000 केसेस आए हैं पूरे इंडिया में। तो कहीं ना कहीं ये हम छात्रों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। जहां एक और संसद बंद है, विधानसभा बंद है, वहां हमारे परीक्षा केंद्र क्यों खुले रहेंगे? मैं इसलिए डिमांड करता हूं, आपके थ्रू भी मैं अपने डिमांड को ये राइज करना चाहता हूं कि प्लीज स्टॉप आर वायलेंस अगेंस्ट स्टूडेंट, तो प्लीज स्टॉप दिस। बड़ी बात अमिता इन्होंने कही है कि जब विधानसभा का सत्र आहूत नहीं हो रहा है, लोकसभा नहीं चल रहा है, तो ऐसे में परीक्षा अगर कुछ दिन बढ़ा दी जाती है तो बहुत ज्यादा इससे कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। झारखंड कांग्रेस की तरफ से जो धरना हुआ था, तो और जिस तरह से बीजेपी आरोप लगा रही कि कांग्रेस लोगों को बरगला रही है, जो अभिभावक है उनको बरगला रही है, तो इस पर जवाब हम ले लेते हैं प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता से। तौसीफ जी, सीधा आरोप है भाजपा का कि आप पब्लिक को गुमराह कर रहे हैं।
नहीं, देखिए, भाजपा का जो नीति है उसको उनको क्लियर करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा। ये डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेगा। एक तरफ आप ये कहते हैं कि कोरोना से मुझे मुक्त करना है, और दूसरी तरफ इस कोरोना काल में जिस तरह से संक्रमण फैल रहा है, आप एग्जाम को ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं। तो ये जिस तरह से लोग इकट्ठा होंगे, जो छात्र एक जगह जमा होंगे, बहुत दिनों से अपने दोस्तों से लोग जब नहीं मिलता है, जब एक जगह जमा होगा तो ये आप समझ लें कि वो किस तरह से मिलेंगे। तो जब गैदर होंगे तो वो संक्रमण और तेजी से फैले। मुझे याद आता है कि राहुल गांधी जी ने कोरोना से बचने के लिए बहुत पहले ट्वीट किया था केंद्र सरकार को और कहा था कि आप सतर्क हो जाइए, लेकिन उसके बाद भी ये लोग सतर्क नहीं हुए थे। 24 फरवरी का दिन याद होगा, जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी ने ट्रंप का स्वागत किया था, और अहमदाबाद के स्टेडियम में जहां पे लाखों लोग से भी ज्यादा जमा हुए थे, वर्ल्ड के डेलीगेट्स वहां पे जमा हुए थे, और उसके बाद से जब लोग एक दूसरे जगह गए तो संक्रमण फैला। वही जड़ था संक्रमण का। फिर एक बार से केंद्र सरकार ये चाहती है कि स्टूडेंट्स को जमा किया जाए, गैदर किया जाए, और फिर स्टूडेंट्स के माध्यम से बड़े लेवल पे संक्रमण फैले, ताकि जो इनकी जो नाकामियां हैं केंद्र सरकार की, वो लोगों के सामने से हट जाएं। लेकिन ये हटने वाला नहीं। कांग्रेस पार्टी विपक्षी पार्टी है, और वो हमेशा लोगों के जो हित की जो लड़ाई लड़ी है, और इनके केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, जो दमनकारी नीतियां हैं, उसके खिलाफ आवाज उठाइए। आज भी इस धरना के माध्यम से उठाया गया है, और भविष्य में भी उठाया जाएगा। ये जो डेट है बिल्कुल पोस्टपोन्ड होना चाहिए, एग्जाम फिलहाल टलना चाहिए। तो अमिता, जिस तरह से कांग्रेस सड़कों पर आंदोलन कर रही है, और साथ ही साथ कई जो गैर भाजपा शासित राज्य हैं, वहां के मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट भी मूव करने वाले हैं। जैसा झारखंड कांग्रेस के अध्यक्ष ने डॉक्टर रामेश्वर उरांव ने भी बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा पार्टी ठकाएगी, ताकि ये जो अभी परीक्षा ली जाने हैं 13 सितंबर को जो तारीख निर्धारित की गई है, उसको एक्सटेंड किया जाए, ताकि संक्रमण जो है वो ज्यादा तेजी से और ना फैल सके। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विपिन आपका। तो जेईई और नीट की परीक्षा को स्थगित करने की लगातार प्रदेश कांग्रेस मांग कर रही है, और इसको लेकर कोर्ट में भी जाने की बात इन्होंने कही है। अब देखना होगा कि आखिर इस पर क्या निर्णय लिया जाएगा।